क्या होगा जब एक माँ अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर उस वक्त चली जाए जब उसके बच्चे बहुत छोटे हो, इतने छोटे कि वे अपने लिए खाना जुटाना तक नहीं जानते हो। लेपर्ड रॉक अरावली पर्वत श्रृंखला और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के बीच में मौजूद है। इस लेपर्ड रॉक पर एक मादा तेंदुआ अपने बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। उन बच्चों को लगता है कि उनकी माँ उनके लिए खाना लाने गई होगी और इसी इंतजार में कई दिन बीत जाते हैं, पर उन बच्चों की माँ कभी लौटकर नहीं आती। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि माँ के छोड़कर जाने के बाद उन बच्चों का क्या हुआ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। जिन दो बच्चों का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ उनमें से एक का नाम है रिया और उसके भाई का नाम है ताज। इन दोनों की उम्र 16 महीनों की है। बचपन से लेकर 16 महीनों तक की जिंदगी इन दोनों ने इस लेपर्ड रॉक पर अपनी माँ के साथ ही बिताई है। पर 16 महीने अपने बच्चों की देखभाल करने के बाद उनकी माँ प्रजनन योग्य यानी मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है और ये तय है कि उसकी गंध से आसपास के नर तेंदुए उसकी ओर आकर्षित होंगे, जिसके चलते रिया और ताज के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। एक बड़ा नर तेंदुआ उस गंध से उनके इलाके में आ जाता है। जवान नर तेंदुआ मादा की तलाश में सिर्फ तब होता है जब उसे मेटिंग करनी होती है और ज्यादातर मामलों में नर तेंदुए के आने से मादा का परिवार खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा तेंदुए के बच्चों को नर तेंदुए ही मार देते हैं। रिया और ताज की माँ अगर चाहती तो उसी के इलाके में नर तेंदुए से मेट करते हुए उसके बच्चों पर नजर रख सकती है या फिर उस नर तेंदुए को रिया और ताज से दूर ले जा सकती है ताकि नर तेंदुए की नजर उसके बच्चों पर ना पड़े। पर रिया और ताज अभी शिकार करने के लायक नहीं हुए थे। दोनों बच्चे अपनी माँ की दुविधा और उनके सर पर मंडराते खतरे से अनजान हैं। वे बच्चे अपनी माँ को उस नर तेंदुए के साथ झाड़ियों में गायब होते हुए देखते हैं, पर उन बच्चों को क्या पता कि अब उनकी माँ कभी लौटकर आएगी ही नहीं। सुबह से शाम हो जाती है, वे बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते रहते हैं, पर उनकी माँ लौटकर आती ही नहीं। पिछले 16 महीनों में रिया और ताज की माँ उन दोनों को कई बार अकेला छोड़कर तो गई है, लेकिन सिर्फ उनके लिए खाना तलाशने। उन बच्चों को अपनी माँ के बिना अकेला रहने की आदत है, पर उनकी माँ जब भी लौटकर आती है तो उनके लिए खाना लेकर आती है। इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन उनकी माँ लौटकर नहीं आती, तो वे बच्चे सुरक्षा के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं। आम तौर पर तेंदुए रात में ज्यादा शिकार करते हैं। अगले दिन सुबह वे बच्चे गुफा से बाहर निकलकर यही देखते हैं कि उनकी माँ ने उनके लिए शिकार लाया होगा, पर उन्हें उनकी माँ दूर दूर तक नजर नहीं आती। उनकी माँ को गए सिर्फ एक दिन ही हुआ था। वे बच्चे यही सोचते हैं कि उनकी माँ देर से ही सही लेकिन आएगी जरूर। तब तक रिया और ताज आपस में शिकार करने की प्रैक्टिस करते हैं। उनके इलाके में लंगूर और चीतल हिरन जैसे जानवरों की कमी नहीं है, पर उनका शिकार करने के लिए इन दोनों के पास हुनर कुछ भी नहीं है। अपनी माँ का इंतजार करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। 3 दिन से भूखे होने के बावजूद भी वे भाई बहन मिलकर किसी जानवर का शिकार करने की कोशिश तक नहीं करते, बल्कि मोरों का एक झुंड रिया के पास आकर उसे डराने की कोशिश करता है और अनुभवहीन रिया उन मोरों से डरकर छुपने की कोशिश करती है। माँ के बिना रिया भूल चुकी है कि शिकारी वो है और मोर उसके शिकार है। रिया को उसकी असली पहचान बताने के लिए उसके पास उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है, पर रिया का भाई ताज मोरों को देखकर समझ जाता है कि मोर उसके शिकार है और वो उनका शिकार करने की कोशिश भी करता है। अपनी माँ के इंतजार में 4 दिन बीत जाने के बाद उन दोनों की भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब रिया शिकार करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। आमतौर पर तेंदुए छुपकर शिकार करते हैं और शिकार को भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं देते, लेकिन रिया उसके आसपास मंडराते हुए मोरों का शिकार सीधे सामने से करने की कोशिश करती है, जिसके चलते मोर रिया के करीब आने से पहले ही उड़ जाते हैं। रिया दिन भर मोर का शिकार करने की कोशिश करती है। काफी देर तक वो समझ ही नहीं पाती
पाती कि अगर कोई शिकार उसे देख लेता है तो उसे पकड़ने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। पर कुछ देर बाद वो छुपकर शिकार करने की कला को सीख लेती है। सैकड़ों कोशिशों के बावजूद भी रिया को शिकार करने में कामयाबी नहीं मिलती, मगर ये सारी कोशिशें उसे कुशल शिकारी बनने की ओर ले जाती है। अगर ये दोनों बच्चे अगले कुछ दिनों के अंदर ही शिकार नहीं कर पाते तो ये दोनों भूखमरी से मर भी सकते हैं। उन्हें जिंदा रहने के लिए जल्द से जल्द शिकार करना होगा। दिन में सैकड़ों कोशिशें करने के बावजूद भी उसके हाथ शिकार नहीं लगा था, पर आखिरकार रात में रिया ने एक लंगूर का शिकार कर ही लिया। रिया और ताज को उसकी वास्तविक पहचान बताने के लिए भले ही उनकी माँ उनके साथ नहीं थी, पर आखिरकार भूख ने उन्हें बता ही दिया कि वे दोनों वास्तव में है कौन। अब वे दोनों एक प्रबल शिकारी बनकर उनकी माँ के बाद उस लेपर्ड रॉक पर अब राज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।